सर्वा मंगले मांगल्ये
शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। पहली गुरु को चरणे वंदना, श्री गणेश मनाऊं मैं, स्वर संगीत कला की देवी, शारदे मां को ध्याऊं मैं। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोल गोस्वामी तुलसीदास बाबा की जय, बोल शंकर भगवान की जय। तो आप सबके बीच में शारदा मानस परिवार भरता गुड़ छुई खदान जिला के सीजी आप सबों के श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम करते हुए और श्रद्धा भक्ति के साथ बैठे इस मानस मंच में जतक भी ममता में माता मल्ला हृदय से प्रणाम है। आदरणीय पिता तुल्य श्याम दादाजी मल्ला एवं समस्त ग्रामवासी ला हृदय से प्रणाम। आओ आप सबके बीच में सुंदर एक बार जोरदार ताली हमारा आयोजक करता भैया मनवर जी के माध्यम से आपके ग्राम में आके सौभाग्य प्राप्त हुई, जोरदार ताली के साथ। तो अब आप सबके बीच में सुंदर रात्रि कालीन के बेला माता रानी के भजन करबो। ओकर पहले एक बार सुंदर जयकारा के साथ दोनों हाथ ऊपर करके बोल साचे दरबार की, बोल दुर्गा मैया की। तू जाने सबो संसार, बेटा के बाल बर तरसत है मार का
धन श्री रामचंद्र भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लेत सदा सुधिदीन की सहज दया के धाम, जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम। हृदय विराजत राम सिंह और दास हनुमान, ऐसे श्री गुरुदेव को मेरा बारंबार प्रणाम। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। श्री राम कथा के रसिक आप भक्ति राजमति धीर, आइए सुवासन पाइए तेज पुंज कपिबीर। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास, कृपा भई श्री रघुनाथ की सो बन गए श्री तुलसीदास। सो बन गए श्री तुलसीदास। सो बन गए श्री तुलसीदास। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सभापति गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। वेद माता गायत्री की जय। कोस्मी धरधाम की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो। विश्व वंदनीय भारत माता के एकलौती दुलौरीन बेटी मोर छत्तीसगढ़ महतारी, जेखर मयारू कोरा में विराजमान ये जतेक झन नर नारी है, बाल ब्रह्मचारी है, नौजवान संगवारी है, दाई दीदी और महतारी है, संगे संग आप सबो ज्ञानी गुणवान मल्ला, नीर क्षीर परम विवेकी विद्वान मल्ला और बाहर से आए हुए अतिथि मेहमान मल्ला, आप सबके पावन श्री चरण में शारदा मानस परिवार ग्राम भरदागोड़ जिला खैरागढ़ श्रीकदान गंडई के ये नान्हे नान्हे लइका मन की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है। कोटि कोटि प्रणाम है। आप सब स्वीकार करो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। परम पिता परमात्मा जगदाधार जगत नियंता पार ब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड के नायक आनंद कंद भगवान श्री सीताराम जी महाराज के असीम अनुकंपा ले हमर पुण्य धरा धाम आदर्श ग्राम मानस ग्राम पावन ग्राम कोसमी के पावन माटी में बहुत बढ़िया श्रीमद राम कथा के आयोजन है। और श्रीमद राम कथा के आयोजन करता समस्त आयोजक समिति जैन अपन धन ला धर्म से जोड़ करके अतका सुघर यज्ञ में सहभागिता दे है। ये राम कथा ला पूर्ण करे बर अपन अथक प्रयास करे है। वो सबले हृदय से धन्यवाद साधुवाद। एक बार आयोजक समिति पर जोरदार ताली की अपेक्षा जैन अतका संघर्ष करके अतका परिश्रम करके आज सुघर आयोजन ला कर सके। आप सब कोई ला पितृपक्ष के कह लो हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। और ऐसा पितर के पावन अवसर में अपन पितर मन ला श्रद्धांजलि दे बर आज ये पावन ग्राम में राम कथा के आयोजन है। 15 दिवस तक हमारे पितर मन देवलोक ला छोड़ करके पृथ्वी लोक में आते। 15 दिन तक हमारे पितर मन अपन परिवार के हालचाल जानते, अपन बच्चा मन के स्थिति ला जाने के प्रयास करते। तो 15 दिन तक हमारे पितर यही है। 15 दिन तक जो हम दान पुण्य करबो, जो भोजन अन्न खिलाबो, जो सहयोग करबो, जो सत्कर्म करबो, ओखर से हमारे पितर मन प्रसन्न रही। और याद रखना जेकर घर में पितर हा प्रसन्न है माने वो व्यक्ति उन्नति की ओर ही जाही।
लेकिन जेखर घर में पितर कोनो रुष्ट हो जाए तो समझ जाना ओखर जीवन में दुख आ जाए। साल भर कोई यदि व्यक्ति रोग से ग्रसित है, साल भर ले कोनो बीमारी छे वाला, मतलब समझ जाओ पितर नाराज। साल भर कतको कमाए के बाद थोड़ा से धन भी यदि इकट्ठा नहीं होते, मतलब समझो आपके पितर नाराज। भोजन करते समय कई बार अधिकतर करके बाल के निकल जाना, केश के निकलना, ये भी पितृदोष के कारण। तो यदि पितर मन शांति मिली कब? जब ओखर अनुकूल हम कार्य करबो। जे पितर मन सत्कर्म करे ओखर अनुकूल यदि हम कार्य करन तो निश्चित तौर पर हमारे पितर मन श्रद्धांजलि मिली। देखरे सती बहुत बढ़िया 2 दिवसीय राम कथा का आयोजन ये गांव में रखे सज्जन। और कलिकाल में यदि पितर मन शांति मिले, शांति के यदि कोई सहज उपाय बाबा तुलसी के है कलिकाल में, तो परमात्मा के नाम जाप। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग तरण उपाय न कोई, राम भजन रामायण। कलयुग समजुग आन नहीं, जे नर कर विश्वास। और गाई राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। बिना प्रयास के मनुष्य सहजता से नाम रूपी डोंगम चढ़ के जीव कल्याण कर सकते। भगवान के नाम लेकर, भगवान की कथा ला सुन करके, काबर क्षण मात्र भी यदि भगवान के भजन हो, एक घड़ी याद हो घड़ी पुनि याद हो की आद। और तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। तो भगवान के नाम ला लेबे तो कल्याण हुई। अच्छा, एक बात का भगवान के कथा सुने भले कल्याण हो जाए का? बात करना है आप लोग उठाओ तो बनी। भगवान के कथा सुने भले कल्याण हो जाए का कथा है नहीं भाई? नहीं तो 10 साल के रामायण सुना तो कल्याण काबर नहीं होती। तो कथा सुने भले कल्याण होने वाला नहीं है। जैसे रसगुल्ला है, बोला देखे भले पेट भरने वाला, बोला खाए लगते। उसने कथा सुने भले नहीं बने, कथा ला सुनो, सुने के बाद समझो और समझे के बाद जीवन में उतारो, तब कहीं जाको असर पड़ी। तेकर सती कथा सुने के 3 ठन नियम है। पहली श्रवण करो, श्रवण करे के बाद मनन करो, और मनन करे के बाद जीवन में ग्रहण करो। तो आवा सुकर जे प्रसंग हमला मिले है श्रीमद रामचरितमानस के 2य सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 101। पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु पुनि, मुदित गयो लय पार। निषाद राज केवट जी के प्रसंग हैगा। मानस जी के दूसरा जे सोपान है और अयोध्या कांड कथे। और अयोध्या कहाँ रे? तो आ से आराधना, यो से योग, ध्या से ध्यान, और या से याचना। जहाँ आराधना है, योग है, ध्यान है, याचना है, ओकर नाम अयोध्या है। दूसरा शब्द में ही अयोध्या अवध के जहाँ वध नहीं हो ओकर नाम अवध है। जैसे हमार कोसमी गांव नहीं हो नहीं किसने। बोलो गौ माता की, हाँ दोनों हाथ उठा के बोलना है। बोलो गौ माता की। गौ हत्या, गौ हत्या और कुकरी हत्या, अहुल बोलो, ओखर नाव है अवध, जहाँ वध नहीं हो। ऐसा अयोध्या। और अयोध्या जब शारीरिक दृष्टिकोण से बांटेंगे तो एला कमर के संज्ञा देगी। कमर मानस जी में अयोध्या कांड है कमर है। और कमर हमारे शरीर के मजबूत जगह भी है। एक ठन आँखी नहीं रही तो जीजहू नहीं। एक ध्यान से सुनो, एक ठन आँखी नहीं रही तो जीजहू नहीं। एक ठन हाथ नहीं रही तब हो जी सकत, एक ठन पैर नहीं रही तब हो जीजहू। लेकिन कोनो कन्हैया नहीं रहता। हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी, जब ले बेचारा का एक्सीडेंट हुई तब ले वो व्हील चेयर में ही पड़े रही। आखिर में भगवान घर चल दी। बोलो राजा रामचंद्र की। तो एक कन्हैया और जेकर कन्हैया मजबूत है ओकर सब मजबूत हैगा। लेकिन कन्हैया कोनो लेचे पचे कोई तो सीधा खटिया में पड़ी। इसलिए कन्हैया कांड कमर के, जेमे भगवान राम के मिलन ओकर प्रिय मित्र भक्त गोहु राम निशास ओकरे पावन प्रसंग है।
तो भगवान श्री राम ला 14 बछर के वनवास, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवास। 14 बछर के वनवास होइन, भगवान ला वनवास हुए 6 दिन बीते हैं। अब भगवान तमसा नदी किनारे पहुंचे हैं। सुमंत जी महाराज जो है भगवान राम ला छोड़े में रहेगा। महाराज दशरथ कह रही कि हे सुमंत जी 2-4 दिन राम ला वनवास घुमा लेबे और वापिस लेके आवे, काबर में राम के बिना नहीं सकूं। राम मोर जिंदगी के प्राण है नी भाई। मनी बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन जिमी तुम ही अधीना। जैसे मणिहार सांप मणि के बिना नहीं रह सके, जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सके, उसने में राम के बिना नहीं रह सके। दशरथ जी कहा। सुमंत जी कथे महाराज राम ला कि प्रभु चलो आपके पिताजी बुला है। लेकिन भगवान राम कथे कि नहीं सुमंत जी, मैं अपन पिता ला वचन दे के आ हूं, जब तक 14 वर्ष के वनवास पूर्ण नहीं हुई तब तक मैं अयोध्या नहीं जाऊं। काबर रघुकुल के हरे वह, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए, वचन निभाना जानती। तो सुमंत जी ला विदा करे रत हाके है राम तन हेर हेर ही नाही, देख निषाद विषाद बस धन शीस पछताए। और सुमंत जी ला भेजे हैं, जास वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पितु जी हो कैसे, बरबस राम सुमंत पठाए, सुर सरी तीर आप तबाए। और श्री राम जो है आज सुरसरी माने गंगा मैया किनारे में पहुंचे हैगा। सुमंत जी ला भेजिन, घोड़ा मन घलो जब राम जी दूर गए है ना, तो घोड़ा मन घलो रोए बर लगे वियोग में, क्योंकि राम जी इतना सुंदर है। राम की सांवरी सूरत बचपन से देखा थे, लेकिन भगवान अब विरह की ओर जाते, दूर जाते, तो रोए बर लगे। भगवान जैसे भी करके विदा करे है। भगवान गंगा घाट में पहुंचे। गंगा के पार भगवान ला जाना है, असीम अपार अनंत माँ गंगा के वेग है, अथाह जल भरा है। और भगवान ला गंगा पार करना है। गंगा ला पार करे के 3 ठन साधन है। पहला है तौरे बराते तो तौर करके गंगा पार करे जा सकते। दूसरा यदि पुलिया हो ही तो पुलिया में चढ़ के गंगा पार करे जा सकते। और तीसरा यदि नाव हो ही डोंगा तो डोंगा में चढ़ के गंगा पार करे जा सकते। तो वो समय भगवान राम तौर के चल देते, लेकिन सीता मैया घलो है तो तौर की नहीं गिस। दूसरा वो समय पुलिया का निर्माण नहीं हो रही से, तो तीसरा माध्यम के उपयोग भगवान राम करे गंगा पार जाए। कौन से माध्यम? तो डोंगा। डोंगा तुम देखे हो नहीं? तुम्हार गांव हबे केवट हबे? हाँ, पहली केवट मन चलात रही सब नंदा गए। तो वो केवट जी महाराज कर भगवान राम जाते, अब भगवान ल गंगा के पार जाना है। सुरसरी तीर आप तब आए, नदिया के तीर में भगवान पहुंचे। और देखो कतका बढ़िया नाम है नदिया। अच्छा तुम्हार गांव हबे नदिया? एको ठंडी है देखे हो नहीं नदिया? हाँ देखो कतक बढ़िया नाम है नदिया, मैंने कुछ नहीं दिया। कतका बढ़िया नाम है नदिया, मैंने कुछ नहीं दिया। दुनिया जल देवा थे, पानी देवा, सब ओकर पानी पिया थे। चिड़ै चुरगुन मन पानी पिया थे, प्यास बुझा थे। किसान मन के खेत के फसल लहलहा थे, लेकिन फिर भी नदिया कहते मैंने कुछ नहीं दिया। अब एक ठन है दिया, ये कहा थे मैंने दिया, तेल और बाती बिना धपोर दियो। तब बोल कहा तो कि मैंने दिया। एक के नाम है नदिया, मैंने कुछ नहीं दिया। एक संत कहे बल लगे नदिया तोर नाम तो दिया होना नहीं, ते जगल दे था, लेकिन नदिया कहे बल लगे महाराज मोर नाम अगर दिया होतीस तो मोर जीवन में अभिमान आ जातीस। देखर सती अभिमान से दूर हो, देखर सती मोर नाम नदिया है। और वही नदिया किनारे में भगवान राम पहुंचे है। गंगा के पार जाना है परमात्मा ला। आवो भगवान राम जाए बर का उपाय का जतन करते, एक भजन के संग में सुनबो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। मन नहीं माने देख बिन तू ना
तरसत चोला मन नहीं माने देख बिन तोला भटकत आके तरसत चोला राम राम हृदय मारटत रही था। माता सबरी भगवान प्रभु राम जी के पाठ जो थे बिहनिया ले 4 बजे उठे और नहा धो के सुंदर झिझरी भर फूल लटोर के अपन कुटिया के दुआरी बैठ के इंतजार करत थे। आ जाही काली आहे और काली निस्त संझा जरूर आहे मोरे गरीब के कुटिया में आहे मोर फुटहा करम ला जगाहे ए आशा के डोरी ला माय सुंदर माता सबरी बैठे कुटिया के दुआरी में। अब भगवान प्रभु राम जी के पाठ जो हथे कही थे का आज आई काली आई संझा आई
सबरी से ही प्रेम करके देखो भगवान आप सबके घर में आना पड़ेगी। भगवान दशरथ से ही प्रेम करके देखो भगवान आपके घर में आना पड़ेगी। साफ कथन में या भगवान नहीं आए, भगवान का कथे लोगन तो मुल बुलाए नहीं जी, तब एक आकर घर जाऊँ। एक आध जन बुलाओ भगवान ला कि एक दिन मोरो घर आ जाते प्रभु, वैसे की के कौन कौन बुलाओ दाई मन से निवेदन दोनों हाथ ऊपर करके कौन कौन बुला हो कि भगवान ला एक दिन बार मोरो घर आ जाते प्रभु, वैसे की के कोई नहीं बुला हो। ओती पाछू बैठे एक जन बस और दो जन, बाकी मन नहीं बुलाओ। तो इसने कहा लाई भगवान हाँ एती भैया मन हाँ कोई नहीं बुला हो। एती ए साइड के भैया मन भी नहीं बुला है, माता मन भी नहीं बुला। तो इसने कहा ला है तुम्हारे गाँव में तुम्हारे घर में जब तक प्रेम रूपी रोटी के टुकड़ा नहीं पाई भगवान का करो घर आने वाला। आए कमजोर से बोलूँ आए हमारे व्याख्याकार भैया कमजोर हा सुनते है तो थोड़ा जोर से बोलो ताकि कान तक आना चाहिए आवाज है। चलो निवेदन माता सबरी बैठे भगवान के पाठ जो है आज आही काली आही और काली निस्त संझा ही संझा निस्त बिहनी आही। ए आशा के डोरी लमाए बैठे रही, लेकिन ओकर कुटिया में एक दिन जरूर है। तो बाबा हम और आप सब मिलकर माता सबरी के जैसे प्रेम करन, भगवान दशरथ से ही प्रेम करन। आप सबके घर में आना पड़ी, आपके गांव में आना पड़ी। और निवेदन भगवान के दरबार में बैठे एकदम खाली पीली नहीं बैठना है, बढ़िया दोनों हाथ में सुंदर मीठे मीठे तालियों के साथ। अच्छा काकर काकर में दूठन हाथ अभी दोनों हाथ ऊपर करके हाँ भैया मन से निवेदन, इस साइड वाले भैया मन से निवेदन दोनों हाथ ऊपर करके और सबला मीठे मीठे तालियों के साथ कहना है का हो मेरी झोपड़ी के भाग आज। हाँ भजन गाना है आप सब लमर पीछे पीछे गाना है। निवेदन माता सबरी बैठे कुटिया के द्वारे में पाठ जो थे वो कहते का कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, मेरे प्रभु राम जी आएंगे, मेरे प्रभु राम जी आएंगे। तो निवेदन माता मन से भैया मन से निवेदन मीठे मीठे तालियों के साथ और सबके मुंह से आवाज आना चाहिए। निवेदन हो मेरी झोपड़ी के भाग आज। एक साथ निवेदन मेरी झोपड़ी के भाग आज। कैसे घास लगत दाई माला एकदम नींद में है तैसे गावत हो, एकदम जोर से गाहो। निवेदन भैया मन से निवेदन है राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। क्या बात राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे राम आएंगे मेरे राम आएंगे। मेरे राम आएंगे मेरे राम आएंगे। श्री राम जय जय राम। सिया राम जय राम। हे राम मेरे राम। क्या बात है, जोरदार ताली दीदी मनवर बहुत सुंदर। और दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा के साथ बोल राजा रामचंद्र भगवान की। और दोनों हाथ ऊपर, सबके हाथ ऊपर नीचे नहीं करना है। मोर भजन जब तक अंतिम नहीं, आप सबला ऊपर करके बढ़िया सुंदर मीठे मीठे तालियों के साथ और सबला कहना है का हो मेरी झोपड़ी की भाग खुले जाएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी की भाग खुले जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम
कम हो गए। जब तक मोर भजन अंतिम नहीं, आप सब लोग सुंदर मीठे मीठे तालियों के साथ। अच्छा बताओ कौन कौन भगवान ला बुलाना चाहते हो, हाथ ऊपर करके। हाँ एती बार भैया बने सबके हाथ ऊपर, और सब लोग मीठे मीठे तालियों के साथ कहना है का, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना, तुम राम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना, राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके, चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, सीता साथ लेके धनुष बाण लेके, चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, सब आना मेरे घर आना। आज माता सबरी के तपस्या पूर्ण हो गए। भगवान प्रभु राम जी होकर कुटिया में पहुना बन के पहुंच गए। बढ़िया सुंदर कोमल कोमल फूल बुछा रहा है। माता सबरी के दुआरी में जैसे पहुंची भगवान, है माता देखते हैं दौड़त दौड़त जाते हो, भगवान के पाँव में गिर जाते, फुट फुट के रोए लगे, बहुत ढूंढा तुमको तेरा कहीं पता नहीं, बहुत ढूंढा तुमको तेरा कहीं पता नहीं, और तेरा पता चला प्रभु फिर मेरा कहीं पता नहीं। आज माता सबरी है दिन भगवान के पाँव में गिर के फुट फुट के रोआ थे, एक कन में हंसा थे, एक कन में जोर से चिल्ला के रोआ थे। आज माता सबरी है दिन भगवान ला पा के अपन तन मन के सुध बुध लगावा गे, वही पगली हो गे, का करत का नहीं करत कहीं समझ नहीं आवत है। भगवान के हाथ ला धरी और अदर का चर के कुटिया रहे, भगवान ला बैठारे बर सुंदर जगह खोजते। कहाँ जाते सब जन, कैसे तुमन जाहू ता अपन कौन ला सुनाबो है, अब तुमन ला सुनाबो कि 200 किलोमीटर ले आन दई, सुबह करेंगे रहते ना भी पहुंचे 8 बजे। एक सुन लो कहाँ जाहू निवेदन, जतका जन बैठो ते मन एक सुन लो तेकर बाद जाहू है नहीं निवेदन। माता सबरी है ते भगवान के पाँव में गिर गए है, भगवान के हाथ ला धरते और अदर कचर के कुटिया रहे, भगवान ला बैठारे बर सुंदर जगह खोजते। कौन मेर बैठारो, कैसे करो का करो कहीं समझ नहीं आवे, चटई फिर बिछाए फिर खसकाए, भगवान जैसे बैठे बर धरती भगवान है और वो चटई धर के खसका दे। मेरे बैठ प्रभु मेरे बढ़िया साफ सुथरा है करके भगवान जैसे फेर बैठे बर धर इस माता सबरी है ते चटई फेर धर के खसका दिस। भगवान देखते कथे कसवदाई 12 नाच नचावे धुन कहीं खाए पिए बर दे दे मिया करते। बड़ा जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी रेंगत आए, पर जोर के भूख लगते कथे माता सबरी है ते सुंदर प्रेम रूपी कंदमूल फल फूल लाए, भगवान ना सुंदर प्रेम से भोग लगावत है। माता सबरी के प्रेम व्यवहार देख के प्रभु राम जी प्रसन्न हो गए। माता सबरी सुंदर कही थे का, मैं तो रोज रोज भोग लगाऊंगी, आंचल में सिर में राम को खिलाऊंगी, मैं तो रोज रोज भोग लगाऊंगी,
जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय श्रोता समाज, भगवान राम जी ला गंगा के पार जाना है तो भगवान केवट जी से प्रार्थना करें कि भैया केवट तो डोंगल लाओ तो डोंगम चढ़ा हमला गंगा पार कर दे। मांगी नाव न केवट आना कहीं तुम्हार मरम मैं जान। केवट ला बुलाइस लेकिन केवट नहीं है और केवट भगवान ला कही दिसगा कि तोर मरम ला जानथो कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। जैन परमात्मा के मरम ला संसार में कोनो नहीं जाने। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जा सुगुन करहि निरंतर गान। हरि अनंत हरि कथा अनंत कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए कलप कोटि लगी जाहि न गाए। जैन परमात्मा अनंत है ओकर गुण ल कोनो नहीं जाने। तेन ये अड़हा केवट कथे कि कहाँ है तुम्हार मरम मैं जाना। तोर मरम ल जानते महाराज। अच्छा कैसन मरम ल जानते तो तरणी मुनि घरणी हुई जाई अब बाट परी मोरी नाव बुझाई। कि तोर पांव के धूरम जादू है राम। एक दिन पत्थरल छुए रहे तो वो पत्थरा नारी हो गए। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं मानुष करनी मोरी कछुआही। अभी ते आवत रहे जनकपुर ले तो एक ठन पत्थरल स्पर्श करे तो वो नारी बन गए। और जब पत्थरा नारी बन गए तो ये लकड़ी डोंगा कोनो ठिकाना नहीं। अब विचार करके देखो आप मनऊ रामायण सुने हो नहीं? और रामायण सुने हो नहीं? अच्छा अच्छा राम जी आवत रही से जनकपुर तरफ तो एक जन पत्थरा बने इस नारी है। और वो पत्थरा जब स्पर्श करी तो वो पत्थरा हा माई लोगिन बन गई नारी बन गई। ओखर काय नावरी जानथो? काय नावरी से समलिया? हाँ अहिल्या। अहिल्या जोरदार ताली का अपेक्षा। ओखर नाम अहिल्या है। गौतम के नारी है। गौतम नारी सापवस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। भगवान राम जब चरण स्पर्श करी तब वो पत्थरा नारी बन गए। तो केवट कथे महाराज जब पत्थरा नारी बन गए तो ये डोंगा का भरोसा काबर पत्थरा ज्यादा वजनदार थे लकड़ी है। पत्थरा है नहीं भाई। तरियम कोनो पत्थर फेंक दो लकड़ी फेंक दे तो का डूबी पत्थरा। लेकिन लकड़ी उपल जही तो जब पत्थरा सन नारी बन गए महाराज तो ये कठवा डोंगा का भरोसा नहीं है। औ अगर ये कोनो डोंगा नारी बन गए तो मोर घर मोर केवटी न बेते मोर बुतल बना दरी। कहाँ लाए मोर सहुत लाई से कही देखर सती तोला अपन डोंगम चढ़ाओ नहीं और गंगा के पार नहकाओ नहीं। ये केवट बड़ा विचित्र बात है। भगवान हम मांगा थे और केवट नहीं देते। संसार वाले मन भगवान करा जाते मांगे बर लेकिन वो परमात्मा राम आज केवट करा मांगत। बड़ा विचित्र बात। और देखो
भगवान यदि काखरो करम मांगी घलो तो केवल अपन भगत कर। और संसार में भी दुए जन कर भगवान मांगे है। पहला राजा बलि कर। आप मन श्रीमद् भागवत जी कथम सुने, वामन अवतार धारण करके भगवान श्री हरि जब गिस तो राजा बलि यज्ञ करत रहा है। बलि लकथे महाराज में सुने होते बहुत बड़े दानी हस, बहुला दान चाहिए। तो बलि जी कथे ठीक है भगवान, मोर सौभाग्य कि आप मोर द्वारी माँ हो, का चाहिए आप। भगवान वामन जी कथे कि हे राजन मोला 3 पग भूमि चाहिए। ता राजा बलि कथे महाराज 3 पग भूमियल का करबे, ओकर से बढ़िया ते पूरा कोसमीन ले ले, पूरा गरिया बदला ले ले, 3 पग भूमि का पता चली। लेकिन राजा बलि के बात सुन के भगवान की हे राजन मोला कुछ नहीं चाहिए, 3 पग भूमि दे। औ जैसी राजा बलि 3 पग भूमि के दान करे है तो 1 पग में पूरा पृथ्वी ला, 1 पग में पूरा आसमान ला, दोनों पग में संसार न पाएगा। राजा बलि कहते तीसरा पैर कहाँ रखो बलि, तो बलि कहते महाराज एक काम करो, तीसरा पैर मोर सिर में रखो। और जैसे ही वामन भगवान अपन तीसरा पैर ला राजा बलि के सिर में रखे है, राजा बलि धस करके पाताल लोक में चल दिन और भगवान बोला पाताल लोक के राजा बला है। बोलो राजा बलि जी महाराज की। आज मांगे वर्गीस लेकिन बोला राजा बना। तो पहला राजा बलि कर भगवान मांगे है और दूसरा ये केवट कर मांगा थे। हम भगवान कर मांगथन लेकिन वो केवट का भाग मानी हुई जेकर कर परम पिता परमात्मा राम मांगत थे कि भैया तो डोंगा ला देगा तो डोंगा में चढ़ा के हमला गंगा पार कर दे। लेकिन वो केवट घलो कथी नहीं महाराज तोर पांव घुर्रम जादू है प्रभु, पथरा छुए त नारी होगे तो ये लकड़ी का भरोसा, औ कोनो यहू नारी बन गए तो मैं गरीब आदमी हूँ, जात के केवट हो, कहीं काम बुताए नहीं, कहीं जानो नहीं। अगर कोनो ये कोनो नारी बन गए तो फिर तो मोर तो कबाड़ा हो गई। और कहीं नहीं जानो महाराज तरनी मुनि घरनी हो जाई, बाट परई मोहि नाव बुनाई। कोनो ये नारी बन गए तो मैं करहूं का, बोलाओ कहीं बताए नहीं। तो केवट जी महाराज कथे यही प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानत कछु और कबार। और कहीं पूता निया महाराज मैं और कहीं नहीं जानो तो दत्त देखा से तोला पंडोंगम चढ़ाओ नहीं, गंगा पार नहकाओ नहीं। तो भगवान कथे ऐसे में कैसे बनेगा, कोनो गंगा पानी लेके तो हम तो यही करा 14 साल ही मेरे पहा जाही, अब आगे बढ़ना है हमरा। तो केवट जी महाराज कथे एक उपाय है, एक उपाय काबर सब समस्या का समाधान, सारी समस्या का हल एक लोटा श्री शिवाय आविरा महाराज घोर की पिया दे। बोलो शंकर भगवान की। सब समस्या का समाधान है संसार में, आज नहीं तो कल मिलता है, हर मुश्किल का हल मिलता है, और जितना गहरा हो कुआं उतना ही मीठा जल मिलता है, उतना ही मीठा जल मिलता है। केवट जी महाराज की एक उपाय है, यदि मोर बात न मान होता जो प्रभु पार अवसी गह चाहूं, मोहि पद पदुम पखारन कहूं। एक काम करो भगवान, यदि गंगा के पार जाना चाहत हो तो मोला बोलो कि ते मोर पांव पखार। केवट जी महाराज की कि ते मोर पांव धो, ऐसे एक बोल कहा भगवान। देखो केवट पांव धोना चाहते लेकिन भगवान ने कही थी महाराज ते कबे तो धो, मोला कोनो गरज नहीं। अब विचार करे बात ये गा, भगवान के चरण ल जब केवट धोना चाहते तो साफ साफ बोलना चाहिए कि मैं पांव धोना चाहता, लेकिन किस की जो प्रभु पार अवसी गा चाहूं, मोहि पद पदुम पखारन कहूं। ते मोर पांव पखारे बर कहा तब मैं तोर पांव पखारूं। माने सब कुछ पाना चाहते लेकिन केवट कही ते कबे तब करूं। अगर मान ले कोई आदमी प्यास लगे तो वो आदमी कुआं कर जाते, दोनों कुआं आदमी कराते। एक कन सुनू नहीं, मान ले कोनो आदमी प्यास लग गए तो आदमी कुआं कर जाही, दोनों कुआं आदमी कराते। आदमी कुआं कर जाही, अब कुआं कर कोनो तीर में जाके कहे कसरे पानी मोला बहुत जोर की प्यास लगत है, मोर मुंह में खुसर जाता, वो पानी खुसर जाएगा। लेकिन एक केवट ला देखो कहा महाराज ते कबे तो धूम मोला गरज नहीं पड़े। तो केवट के बात सुन के भगवान कहते ठीक है भैया, जैसे करना है तैसे कर ले, लेकिन कम से कम हमला गंगा पार कर। तो केवट जी महाराज के
पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चहो मोहि राम रावरियान दशरथ सपत सब साची कहो बरु तीर मारहि लखन पै जब लगी न पाव पखारी हो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी। महाराज मैं तोर पाँव धोहूं लेकिन ओखर कोई उतराई घलो नहीं मांगो पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चहो। आपसे 1 रुपया चाहिए भी नहीं। अच्छा कैसे तुहर गांव बस चलते यहाँ अब बड़ जंगल है तब चलते ना। हाँ यहाँ कोनो छुरा जाना है तो 1 रुपया ली 20 रुपया। हाँ जब कभी रुपया ली अगर फोकट में चढ़ के जाओ चढ़ा दी का बीचे में उतार दी जंगल तो उसने केवट किस महाराज ने तो फोकट में गंगा पार कर दूं न नाथ उतराई चाहो तोर से 1 रुपया नहीं मांगो न टिकट मांगो न किराया मांगो। ये केवट के भाव फोकटे में फ्री में। आजकल के आदमी होती तो बढ़िया है 31 कावर छत्तीसगढ़ में सबले ज्यादा फ्री के काम चला थे। आप जाना था 2 रुपया किलो में चावल मिला थे तब फोकटे समाज और नमक मिला थे तब फूल फोकटे शक्कर मिला तो फोकटे में। ये तरफ जे मन पत्ता तोड़े जाते वाला पानी मिलते कत को झला लुगरा मिलते अब आप ला महीना महीना एक राशि मिलते महतारी वंदन मिला थे नहीं मिले। हाँ तो सारी चीज सरकार फोकटे में करा थे तो सब कुछ तो बढ़िया है हमार सरकार फोकट में करत रे भाई। इसी अब बिजली के बिल बढ़ा थे स्मार्ट मीटर लगा थे खातू कचरा के रेट बढ़ा थे साग भाजी के रेट बढ़ गए और कहीं कुछ रेट बढ़ गए तो वास्तविकतम सरकार है जब का दे थे उखर ले कत को ज्यादा ले थे। सही बात है नहीं। जगह जगह अभी शराब दुकान खोले जाते स्कूल मतलब बंद करे जाते तो सोचो कहाँ से हमारे छत्तीसगढ़ विकास करी। और सबसे ज्यादा कोई शराब पीने वाला राज्य है तो वो छत्तीसगढ़ ही है जहाँ सबसे ज्यादा लोग शराब का विक्रय होता है। अभी होली त्योहार में रायपुर के शराबी मन 1 हफ्ता में 60 करोड़ रुपया शराब पिए 60 करोड़। आप मन 1 करोड़ पैसा ले साथ नहीं देखे हो। पिछले साल गरियाबंद जिला की रिपोर्ट दिवाली तिहार के 1 हफ्ता तक दिवाली तिहार में गरियाबंद जिला में 200 करोड़ रुपए शराब पिए कतई बड़ खुशी की बात है। ताली बजाओ करम छाड़ दीस बने बात ये है दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ का। इसलिए बताओ यहाँ कहाँ से लोग डॉक्टर पैदा होंगे कैसी दीदी कहाँ से यहाँ कलेक्टर पैदा होंगे कहाँ से यहाँ इंजीनियर पैदा होंगे कहाँ से यहाँ IAS और IPS पैदा होंगे। इसलिए निवेदन है उस चीज के पीछे मत भागो। लोग जितने सस्ते को देख रहे उतने ही दुख को पा रहे हैं। लोगों ला फोकट भी चाहिए लेकिन भगवान के दीगा कहीं न कहीं देवो न नाथ उतराई चाहो तौर से कहीं टिकट नहीं मांगो काबर फोकट में मिलते ज्यादा मिलना चाहिए। कैसे बरसात के महीना रहा एक जन आदमी हाँ सोचिस का बरसात के दिन आगे पानी अब्बड़ गिरा थे तो छत्ता ले लेते इससे छुरक बाजार की बाजार जात रहे बत्ती बेरा ओकर बाई कथे सुना था जी कथे छका बात देख ये सीधवा आसन हास और सीधवा जान के लोगन ठग देते तो एक काम करबे दुकानदार है जत का रेट बताते ना वत का रेट में नहीं आए खाली आधा रेट में मांगे सस्ता दिमाग दे ठीक है मान ले कोनो ज्यादा कही तो आधा कराबे। अब बेचारा अपन पत्नी की बात ला मान लीजिए साधु आदमी है नहीं भाई और बढ़िया बात ला मान करके छुरक बाजार चल दी छत्ता ले दुकानदार ला पूछते भैया ये काला वाला छत्ता कितने का है ओ किस 100 रुपया के भैया अपन बाइक बात सुनता आगे वाला बताते जाता देते कम में अच्छा 50 रुपया हम देवे वो कथी नहीं बनेगा नहीं बने ता फिर दुकानदार बेचारा एक काम करिस चल भाई अब ते पहली गिराही का मोहनी बेरा है तो एक काम करे 70-80 रुपया हम ले फिर कथे बताते ज्यादा देते कम में तो एक काम करवे 40 में देवे तो वो कथे नहीं बनेगा नहीं बने भाई से आखिरी में दुकानदार फिर नीचे उतर गए ये 76 ले 60 रुपया में ले जगह। अब बोहनी बेरा में बोहनी खराब नहीं करना चाहता हूँ 60 रुपया मोर लेवल पड़े है 60 रुपया में तेरा आदमी कथे 30 रुपया में देवे तो कथे नहीं बनेगा नहीं बने कैसे आदमी तो आदमी कथे अगर तो इतने फोगटे में चाहिए तो 76 तीन रख तो आदमी कथे एक नहीं 2 ठन दे
तो मर नहीं के तो आदमी निसने वाले चाहिए। लेकिन भगवान की न नाथ उतराई चाहो मोहि राम रावरियान दशरथ सपत सब साची कहो बरु तीर मार ही लखन पे जब लगी न पाव पखारी हो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी। यदि लक्ष्मण ने मुझे मार भी दिया तो मुझे गम नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं मर जाऊंगा, मरे फायदा मोह घाटा तोरे। लक्ष्मण ला कहा केवट मारहित मार दे फायदा मोर एव घाटा तोर है। अच्छा विचार करके देखो, कोई आदमी मरहित में फायदा है? कोनो फायदा है नहीं है। लेकिन केवट कहते भैया मारहित मार दे फायदा मोर एव घाटा तोर है। अच्छा कैसन फायदा है? फायदा नंबर 1 कहाँ मरहूं? गंगा तीर में। यहाँ आदमी मरते यहाँ राजिम लाते नहीं हड़ा गोड़ा कोनो साकरदार कोनो इलाहाबाद प्रयागराज ले जाते मरते मैं जीते जी गंगा में बहा जाऊं, पोस्टमार्टम करे की जरूरत नहीं। बोलो गंगा मैया की। फायदा नंबर 1 गंगा तीर में मरूं, काबर सारे तीरथ बार बार गंगा सागर एक बार। पहली फायदा गंगा मैया तीर में मरूं। दूसरा नंबर के फायदा राम ला देख के मरूं, ये मोर सौभाग्य है। तीसरा नंबर के फायदा एक जन केवट तेखर एक जन केवटी तेखर आधा दर्जन लइका तोला पढ़ाबे लिखाबे बर भी हालते करबे। ऐसे कई केवट जी महाराज की काबर पहली जमाना में विकट लोग लेकर है, आपने जाना था 5 जन 10 जन लोग लेकर है, तो उसने केवट के आधा दर्जन लइका, आधा दर्जन माने आधा दर्जन माने कतका होते 10 6 हाँ 1 दर्जन माने 12 तो आधा दर्जन माने 6। तो उसने राजा दक्ष की बेटी मरी से 3 कोरी ओखर बेटी, 1 कोरी माने 20, 2 कोरी माने 3 कोरी माने के कोरी 60 कोरी नहीं हो 3 कोरी के कोरी खुरहोरी नहीं कोरी। बोलो राजा रामचंद्र की। वो जमाना है सज्जन। तो आज केवट इस महाराज तीसरा नंबर का फायदा एक जन केवट देखर एक जन केवटी देखर आधा दर्जन लइका तो पढ़ावे लिखावे बार भी हालते कर। चौथा नंबर के फायदा ऊपर में पेशी हुई यमपुरी में तब पूछली कौन ला मारे जी? केवट ला मारे। काबर मारे जी? पांव धोऊ कहा देखर सती मार दे तो रघुकुल में दाग लग जाए। पांव धोऊ कहा देखर सती मार दे इसे कह के अतका बात ना सुने तो केवट पाछू कोती हट गए, लक्ष्मण पाछू कोती हट गए। केवट जी कहते जैसे करना तैसे कर ले भैया, लेकिन हमला गंगा के पार ले और आओ गंगा के पार जाए बर का सुघर उपाय भगवान राम के समक्ष केवट जी प्रस्तुत करे है। भगवान राम कैसे निवेदन करते भजन के साथ में सुनथन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम श्री राधे राधे। कोशिश करके देख ले दरिया सारी नदिया दिल पे लगी नहीं बुझती बुझती है चिंगारी।
बोल राजा रामचंद्र भगवान